बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक राजा के कानों तक एक अजीब सी खबर पहुंची। लोगों का कहना था कि राज्य में निर्मल नाम का एक व्यक्ति है, जिसे अगर कोई सुबह सुबह देख ले तो उसे पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। इस अफवाह से पूरा राज्य डर गया था। लोग निर्मल को अपशकुनी मानने लगे। जब वह किसी गली से गुजरता तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। जो समाज कभी उसे अपनाता था, वही अब उसे हाशिए पर धकेल रहा था। कभी कभी निर्मल सोचता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या मेरी शक्ल ही मेरी सजा बन गई है? जब राजा ने यह सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या यह व्यक्ति वास्तव में अशुभ है, या ये बस एक अंधविश्वास है? उधर निर्मल अपने भाग्य को कोस रहा था। उसे लग रहा था कि राजा भी उसे सजा देगा, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, शायद राजा सच्चाई को परखेगा। अगली सुबह राजा ने निर्मल को महल में बुलाया। वह डरते डरते राजा के सामने खड़ा हुआ। महल के पहरेदारों और मंत्रियों की नजरें भी उसे घृणा से देख रही थीं। कोई उनमें से फुसफुसाया, आज तो राजा को भी भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन निर्मल कुछ नहीं बोला। उसने बस सिर झुका लिया। उसे लगने लगा कि अब उसका जीवन व्यर्थ है। वह सोचने लगा कि जब पूरा समाज उसे त्याग चुका है तो अब कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं। राजा ने यह देखकर सोचा, अगर यह सच में अशुभ है तो क्यों ना मैं खुद इसे परखूं। इसीलिए राजा ने निर्मल को रात को अपने पास ही सुला लिया। सुबह हुई। राजा ने जागते ही निर्मल का चेहरा देखा और फिर अपनी दिनचर्या में लग गया। लेकिन संयोग से उस दिन राजा को शाम तक भोजन नहीं मिल पाया। उधर निर्मल बेचैनी से सोच रहा था, क्या सच में मेरे कारण राजा को भोजन नहीं मिला? नहीं नहीं, यह तो महज संयोग है। लेकिन क्या राजा इसे समझेगा? शाम होते होते राजा को एहसास हुआ कि उसने सच में कुछ भी नहीं खाया है। गुस्से से वह गरज उठा, तो क्या सच में यह व्यक्ति अशुभ है? इसे तुरंत मौत की सजा दी जाएगी। यह सुनकर तो निर्मल बिल्कुल सन्न ही रह गया। समाज ने पहले ही उसे ठुकरा दिया था, लेकिन अब उसकी जान भी खतरे में थी। जब निर्मल को फांसी की सजा सुनाई गई तो वह कांपते हुए राजा के सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। उसने धीमे लेकिन गहरे शब्दों में कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको केवल एक दिन भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका मुंह देखने से मुझे जीवन भर का भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आज मरने वाला हूं। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। उसने हार मान ली थी। निर्मल के इन शब्दों ने तो राजा को झकझोर ही दिया। वह व्यक्ति जिसे उसने अशुभ समझा, आज मौत को भी शांति से स्वीकार कर रहा था। राजा को एक संत के वचन याद आ गए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। राजा ने अपनी गलती मानी और तुरंत निर्मल की सजा रद्द कर दी। अब वह व्यक्ति जिसे पूरी दुनिया अपशकुनी समझती थी, निर्दोष सिद्ध हुआ। राजा ने उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। आज पहली बार लोगों ने निर्मल को घृणा से नहीं बल्कि सम्मान की नजरों से देखा। तो दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी को दोष नहीं देना चाहिए। किसी भी घटना को केवल अंधविश्वास से नहीं बल्कि तर्क और सच्चाई से देखना चाहिए। कई बार समस्या दूसरों में नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच में होती है। तो अगली बार पहले सोचें, फिर निर्णय लें। धन्यवाद।